अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 5th लेक्चर जो कंप्यूटर साइंस का डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास हमारी 9th है और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था कि अगर जो आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्ट होती हैं, तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। फिज़िकली वो स्ट्रक्चर जो नज़र किस तरह आता है, फिज़िकली उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। अब फिज़िकली उस स्ट्रक्चर को क्लासीफाई किया है दो कनेक्शंस में, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। अब जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इसमें जस्ट दो डिवाइसेस होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। एंड नेक्स्ट जो आपका है मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, ये आपका हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक वाईफाई रूटर लगा हुआ है और उसके साथ हमारे सेल फ़ोन 3 या 4 या जितने भी सेल फ़ोन अटैच हैं, तो वो इसकी एग्जांपल है मल्टी पॉइंट की। तो इसको हम देखते हैं जी बुक के। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज़ अ डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस। क्या है जी? डायरेक्ट लिंक होता है सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइसेस के दरमियान, सेंडर एंड रिसीवर। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन रिमोट कंट्रोल एंड टीवी। क्या है जी? हमारा एक रिमोट कंट्रोल है और एक टीवी है, उसमें जस्ट दोनों में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, कोई भी तीसरी चीज़ इंक्लूड या कोई डिवाइस इंक्लूड नहीं होती, अटैच नहीं होती। नेक्स्ट हमारा है जी मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज़ अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स। जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था उसमें ये था कि हमारा सेंडर भी एक था और रिसीवर भी एक था, जिसके साथ अटैच था वो भी एक था। और मल्टी पॉइंट में क्या होगा कि हमारा सेंडर एक है लेकिन जो हमारे रिसीवर हैं वो मल्टीपल है, इसी वजह से इसका नाम मल्टी पॉइंट रखा गया है। सो मोर डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक। जो आपके मैंने एग्जांपल दी है स्टार्ट में ही कि जो आपका वाईफाई रूटर है उसके साथ जो सेल फ़ोन अटैच हैं, ये इसकी एग्जांपल है। तो उसमें आप ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं वो अटैच कर रहे हैं एक रूटर के साथ। फॉर एग्जांपल इन अ वाई बुक में भी यही बुक एग्जांपल दी है। फॉर इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क का सिंगल लिंक इज शेयर अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। बुक में भी यही एग्जांपल है कि अगर आपने वाईफाई जो बेस्ड नेटवर्क है, आपका इंटरनेट मौजूद है, उसके साथ आप मल्टीपल डिवाइसेस अटैच की गई हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि वो है उस सर्किट का जो आपका कनेक्शन है वो किस तरह है ज्योमेट्रिकली, मतलब उसकी कोई भी ज्योमेट्रिकली शेप के मुताबिक हम उसको ड्रा करके देख लेते हैं वो कनेक्शन की क्या शेप बन रही है। उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ही उस टोपोलॉजीज़ की टाइप हम जब देखेंगे तो उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ही उन्होंने जी उनका नाम रखा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ते हैं। ये टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज़ अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। अब जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हम नेटवर्क टोपोलॉजी में देखते हैं। द 4 बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज आर, 4 बेसिक, इसके अलावा भी मौजूद होती हैं। 4 के अलावा की जो 4 हैं जी वो बेसिक्स हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी? बस टोपोलॉजी है, सेकंड है स्टार टोपोलॉजी है, थर्ड है रिंग टोपोलॉजी है और फोर्थ है मैश टोपोलॉजी। तो इनकी जो इनके नाम से ही इनकी जो स्ट्रक्चर है उसी बेसिस पे इनके नाम रखे गए हैं। अगर हम आपके सामने फिगर ड्रा है बस टोपोलॉजी की, तो इसकी कुछ शेप बस टोपोलॉजी की वजह से इसका नाम रखा गया है। इसमें ये जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है, एक ये मेन कम्युनिकेशन केबल है जिसके तो बाकी जो आपकी डिवाइसेस हैं, ये एक डिवाइस है, ये डिवाइस है। इस टाइम पे मैंने 4 डिवाइसेस लगाई गई हैं, तो वो चारों एक दूसरे के साथ अटैच हैं केबल के थ्रू। इसको उसने केबल एंड लिखा है, ये फर्स्ट एंड है या ये सेकेंड एंड है। तो इसको हम पढ़ते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी स्टूडेंट्स, अब हम बस टोपोलॉजी बुक पे क्या लिखा है उसमें पढ़ते हैं जी। A bus topology connect all devices of a network through a single common cable having exactly 2 end points। क्या है कि जितने भी आपकी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, अब इधर मैंने एक ये डिवाइस है, ये 4 डिवाइसेस कनेक्ट की हैं एक सिंगल केबल के से
कनेक्ट की हुई हैं। ये लिखा हुआ उसने 2 एंड है जी, मैं वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, लेबल की हुई है डायग्राम, केबल एंड 1 और वो केबल एंड 2 है। नेक्स्ट है जी, दिस केबल इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ टोपोलॉजी। इसको हम बैकबोन भी कहते हैं। बस टोपोलॉजी ऑफर्स अ सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइसेस। ऑल ऑफ द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम विच हैज़ एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट। क्या कि इसको ये सिंपल है और इसके ये सारी की सारी जो आपके नेटवर्क सॉरी डिवाइसेस हैं वो एक सिंपल कनेक्शन के थ्रू अटैच है। और इसका जो डिसएडवांटेजेस अगर हम इसको डिस्कस करें तो वो ये है कि ये सिंपल है, कम्प्लेक्स नहीं है। और अगर डिसएडवांटेज करें कि इसमें कोई भी, अगर इस वायर को हम देखें तो इसमें कोई भी इशू आएगा, फॉर एग्जांपल हमारा इधर से कोई वायर में इशू आया है तो ये जो नेक्स्ट 2 आपके टैप हैं ये बंद हो जाएंगे, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो आपकी वो काम नहीं करेंगी, ये 2 काम करेंगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जी स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारी है जी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है? ये सब ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ये ज़्यादा यूज़ होती है कनेक्टिंग नेटवर्क्स में। इसमें क्या होता है कि आपकी एक हब होती है, हब से जो बाकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, वो अटैच होती हैं। ये आप इस तरह ये डिवाइस है, इस तरह ये सारी अटैच की हैं और इनका मेन पॉइंट क्या है, किधर आप कनेक्ट हो रही हैं, ये इसको हब बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं जी। स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वाया केबल टू अ सेंट्रल पॉइंट। क्या है जी? ये पॉइंट टू पॉइंट है। पॉइंट टू पॉइंट इस तरह हमें अभी इस डिस्कस किया है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में। इसमें एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। अब इस हम एक को देखें तो ये इन दोनों के दरमियान एक लिंक है। अब ये इसके साथ अटैच नहीं है तो ये 2 बनते हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है, इस वजह से इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहा गया है। इसी तरह ये सारी डिवाइसेस जो हैं एक दूसरे के साथ हब के साथ अटैच हैं। और जो इसको उसने कहा कि सेंट्रल पॉइंट, जिसको मैं हब बोल रहा हूँ, बुक वाले ने उसको लिखा जी सेंट्रल पॉइंट, कि सेंटर में वो पॉइंट है जिसमें बाकी उसके साथ अटैच हैं। दी कंट्रोल डिवाइसेस कंट्रोल ऑल दी ट्रैफिक। वो जितना भी वो नेटवर्क्स में जो भी डाटा है वो ट्रैफिक है उसको वो कंट्रोल करता है सेंट्रल पॉइंट। देयरफॉर डिवाइस कैन ट्रांसफ़र डाटा टू ईच अदर ओनली थ्रू दी सेंट्रल पॉइंट। क्या कह रहा है जी? इसमें वो जो आपकी डाटा है वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअली ट्रांसफ़र होता है। अगर हम इसमें डाटा आपका 1 है, इसमें अटैच आपने कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है या तो वो हब से डायरेक्टली 1 को जाएगा बजाय किसी भी और कंप्यूटिंग डिवाइस के या किसी भी और केबल के थ्रू नहीं जाएगा। नेक्स्ट है जी, इसकी अगर हम देखें, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। ये इजी इंस्टॉलेशन में इसमें कह सकते हैं कि केबल कॉस्ट भी कम है। इसमें यह है कि अगर एक हमारी हब है तो उसको सिंपली आपने दूसरी जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उसके साथ अटैच करना, तो इतना ये कम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम आपके सामने है। ये रिंग की शेप की है तो इस वजह से इसका नाम जो है रिंग टोपोलॉजी रखा गया है। और ये जो आपके साथ जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो मैंने अटैच की हुई हैं, इसकी डायग्राम बनाई है। A ring topology connect a computer with exactly to other computer from a ring of computer forming a ring of computer। क्या है कि वो एक कंप्यूटर जो है आपका दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है रिंग की शेप में। अब ये कंप्यूटर है, अगर ये इस कंप्यूटर के साथ अटैच है तो एक रिंग में है, रिंग की शेप बन रही है। अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ अटैच है तो ये इसकी शेप जो है रिंग बन रही है। उसने ये कहा है कि जो एक रिंग की शेप है उसके थ्रू एक दूसरे के साथ जो है आपकी डिवाइसेस अटैच हैं। अ कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर। वो क्या है कि ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है। अ रिंग कैन बी अन यूनिडायरेक्शनल। ये इसका एक कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है। इसकी डायरेक्शन ये है कि अगर आपका डाटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यूनिडायरेक्शनल है। इन इसकी बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है, लेकिन ये जो है यूनिडायरेक्शनल इधर मैंने रिप्रेजेंट की है।
इन यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा इज सेंटर आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर यूनिडायरेक्शनल है तो दोनों फॉर्म में जाएगा, लेकिन अगर बाई डायरेक्शनल है तो एक में। अगर यूनिडायरेक्शनल होगा तो डाटा, ये फॉर एग्जांपल ये 2 कंप्यूटर है, अगर 1 है, 1 से डाटा को 2 को जा रहा है तो 2 से डाटा भी 1 को आ सकता है अगर यूनी है तो। लेकिन बाई डायरेक्शनल है तो डाटा एक साइड को ही ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट है जी मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक एज शोन इन फिगर। क्या है कि जो आपकी जो भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है। अगर इस डिवाइस को हम देखें तो ये डायरेक्टली इसके साथ भी अटैच है। अगर हम इन 2 डिवाइसेस को स्टडी करें तो ये डायरेक्टली इसके साथ भी अटैच है। अगर इसको देखें तो ये इसके साथ भी अटैच है। इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसमें जो आपकी केबल कॉस्ट है, ये जो वायर लगी हुई है ना, केबल लगी हुई है, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इसको पढ़ते हैं जी। Mesh topology connect all devices with each other through a direct link. As compared to ring topology, data may be reach its destination quickly. वो कह रहा है कि डाटा जो है क्विकली उस पर अपनी डेस्टिनेशन या जिस पॉइंट पे आप भेजना चाह रहे हैं वो क्विकली चला जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। नेक्स्ट है जी दी मैश टोपोलॉजी इज़ एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी इन टर्म ऑफ केबल कॉस्ट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जो डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें जो आपकी केबल है वो ज़्यादा हमें लगानी पड़ती है, तो इसकी वजह से एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है और दी मैश टोपोलॉजी इज़ मोर रिलायबल एज इट इज़ ऑफर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये है कि ये रिलायबल ज़्यादा है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में आ जाती है कि अब इन 2 डिवाइसेस में देखें तो ये इसके एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इट इज़ आल्सो कंसिडर मोर सिक्योर डाटा एज ट्रैवल ओनली बिटवीन अ सेंडर। ये क्या है कि इसमें डाटा एक तो क्विकली भी चला जाता है और दूसरा वो सिक्योर भी होता है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ये जो डायग्राम है इसको अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो वो आपको इसकी टोपोलॉजीज़ की समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।